हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे और विश यू वेरी 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 हैप्पी नवरात्रि। माता रानी आपके घर में बहुत सारी सकारात्मकता लेके आए और बहुत सारी खुशियाँ लेके आए और आपको किसी भी प्रकार से काया और माया से तो कभी दिक्कतें ना आए। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको माता रानी इस नवरात्रि में दें। तो नवरात्रि का पूजन आपने कर लिया होगा, माता रानी की स्थापना आपने कर दिया होगी। देखिए, इसमें कोई वो कंपलसरी नहीं है कि आप नव व्रत रखते हैं तभी करते हैं। आप पूजा तो करते ही हैं ना नवरात्रि में माता रानी की, तो आप ऐसे स्थापना करके भी पूजा कर सकते हो और कन्या पे आप कन्या भोज करवा दो कन्या को। ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है कि ना, माता रानी कभी नहीं कहती कि हमारे बच्चे भूखे रहे ना। तो आप जिस जिस भी कंफर्टेबल हो आपका, उस हिसाब से कहिए ना। बाकी अभी 28 मार्च को आया है भूकंप थाईलैंड, म्यांमार और बैंकॉक में। मैंने पहले ही बताया था ना कि जहाँ पे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना मतलब जहाँ गलत गलत काम होते हैं, नारियों का सम्मान नहीं होता, रिश्ते नातों की धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। ठीक है, कोई धर्म नहीं, अधर्म है। और थाईलैंड तो ये सब चीज़ों में बहुत आगे है, मतलब आस पास के अगर क्षेत्रों में देखा जाए तो थाईलैंड नंबर 1 पे है अभी, जहाँ पे बहुत गलत गलत काम होते हैं। ठीक है, और ठगा पगी भी बहुत है, फर्जी रवाड़ा भी वहाँ पे बहुत है। देखते नहीं, जैसे किसी ने होटल्स बुक करे हैं तो वहाँ जाके तो बुकिंग होती ही नहीं है, वो स्लॉट ही बुक होता है, तो पैसा गया ना। कोई वीज़ा लगवा के जाए और भाई, वैसे थाईलैंड जैसी तो कोई जगह घूमने वाली है भी नहीं, किसी भी काम की नहीं है वो। वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और फर्जीवाड़ा भी बहुत है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो अभी देखा 7.1 रिएक्टर का भूकंप आया है और कुछ कुछ एरिया में 8.2 रिएक्टर का भी देखा गया है। और आप लोगों ने देखा होगा रील्स पे कैसे बिल्डिंग में से पानी निकल रहा है, देखा ना। तो देखो ये क्यों हो रहा है, कभी नोटिस किया क्यों हो रहा है? ये नोटिस इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए नालियाँ तो हमारे जो हमारी नदियाँ हैं उनको तो बना दिया है पूरा नाली। और 5 स्टार होटल्स में एक बढ़िया से आप पुल में बढ़िया बहुत ही अच्छा क्वालिटी का पानी स्टोरेज करके और वहाँ पे गलत सलत काम होते हैं। ठीक है, अंग प्रदर्शन करके वहाँ पे स्विमिंग पूल में लोग नहाते हैं। ठीक है, तो उसके कारण, और जो नदियाँ हैं, जो सर्वाइवल है, जो एनिमल्स जहाँ पीते हैं और उसका जो डस्ट जाता है होटल्स का, उन नदियों और तालाबों में ही तो छोड़ते हैं वो। तो असमानता है ना। अब तभी तो देखो ना, अभी तो ये बहुत कम है, बहुत कम, 0.1 0.5 समथिंग ऐसा है अभी ना। अभी तो 1% भी स्टार्ट नहीं हुआ है। पॉपुलेशन देखो, पाप कितना है, कहाँ कहाँ पाप है, क्या क्या हो रहा है सोसाइटी में। अनभिज्ञ नहीं है ये किसी से, सबको पता है क्या क्या हो रहा है। तो आने वाला टाइम, अभी अभी लग रहा है ना सबको कि अरे ईजीएस्ट वे ही है, सब निकल जाएगा। नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। चीज़ें अभी सामने आएंगी। अभी देखो इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन है, वहाँ पे कहते हैं पिरामिड के नीचे एक और सिविलाइजेशन रह रही है और एलियंस का बता रहा है। तो कैसे निकल रहा है ना, सच्चाई का पता चल रहा है ना कि वहाँ पे और सिविलाइजेशन भी थी। पिरामिड को हम समझ रहे थे क्या ना, ये तो ट्रायंगल में पिरामिड्स हैं और कैसे फोटोज वो वगैरह लेते हैं लोग ना, काफ़ी फेमस है और अजूबों में भी आते हैं वो ना। 7 अजूबों में एक है मिस्र के पिरामिड्स। तो उसके नीचे एक और सिविलाइजेशन है। तो कैसे कैसे निकल रहे हैं, पता चल रहा है इन सब चीज़ों के बारे में। बट कोई नहीं, अभी आने वाले समय पे और भी चीज़ें पता चलेंगी। तब पता चलेगा इंसानियों को कि तुमने एनिमल्स के साथ, प्रकृति के साथ कितना अन्याय किया है, इंसानों कितना अन्याय किया है। ठीक है, तो ये जो थाईलैंड, म्यांमार और बैंकॉक साइड है, चाइना, जापान, तो किसी की चीज़ को नहीं छोड़ते हैं। समुद्र में से सारा जो जलीय जीव जंतु बेचारों खा चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म कर रखा है उस एरिया में इन्होंने। जिंदा जिंदा भी खा जाता है। अरे कुछ तो बैलेंस होने दो, उस समुद्री भी जीव है, वो भी तो कुछ खाएंगे। बैलेंस तो हो ही नहीं रहा ना।
नहीं होना। ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करेगा समुद्र को, जब वो खत्म ही कर देंगे प्रजातियां को, सभी समुद्री प्रजातियों को। सो ये गलत है। तो उस साइड में देखो कितना भयंकर, लोगों के घर घर तक तहस नहस हो। ये बात तो मैंने ना पहले बोलती थी, बिल्डिंग की बिल्डिंग तहस नहस हो जाएंगी, बोल रहे हो ना, 40-50 फ्लोर्स का बिल्डिंग बना के, और बस पैसे को भगवान मान लिया है लोगों ने, अच्छे स्टेटस दिखा दिया, फोटो दिखा दिया, ये देखो हम तो इधर है इधर है। नहीं, ये बकवास की चीज़ें हैं, सब बकवास की चीज़ें हैं। जो इंसान ग्राउंडेड नहीं हो रहा, अभी भी पंच तत्वों पे बैलेंस नहीं पाता है अपने, तो आने वाला समय तो बहुत ही बेकार होगा, बहुत ही बेकार। इस सोसाइटी में, इस सोसाइटी में मैं फास्ट रख रखी हूँ। और देखो मैं ये बात बोल रही हूँ कि इस सिविलाइजेशन में, इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी एक छोटी सी पृथ्वी, यहाँ वही सरवाइव करेगा, वही लास्ट टाइम तक टिकेगा जिसके अंदर अथह पेशेंस होगा, जो हर परिस्थिति में जिंदा रहेगा। किसके नाम से? परमात्मा के नाम से, जिसने मान रखा है, जिसने परमात्मा को ही ठुकरा के भौतिकवाद को अपना लिया है, झूठ को अपना लिया है, पैसे को प्रायोरिटी दी है। ठीक है, लोग लोग मॉल्स में जाते हैं, उनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा कि वो 2-2 दिन में कपड़े बदलते हैं और खरीद ले। अरे तन को ही तो ढकना है। लोग पहले के ज़माने में क्या होता था, इतने कपड़े वपड़े नहीं होते थे, 5 जोड़ी कपड़े होते थे, लोग 5 साल भर चलाते थे उन कपड़ों को। और आज के कपड़े में पैसा है तो ये लो, अरे उसी पैसे से किसी दूसरे का तन ढक दो। इतना ही पैसा है तो किसी दूसरे का तन ढक दो। उसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है उसको दे दो। सपोज टू बी लाइक आपका अर्निंग जो भी XYZ, उसका 10% तो आप दो। चलो आप मंदिरों में नहीं दे सकते हैं, आप किसी NGOs में नहीं दे सकते, तो आप फिजिकल वर्ल्ड में जाके किसी हैंड टू हैंड किसी की हेल्प कर दो। बट नहीं करेंगे ना लोग। लोगों को पता ही क्या है, अर्निंग पे ना इकट्ठा करना है, इकट्ठा। किस लिए इकट्ठा करना है मुझे ये समझ नहीं आता, किस लिए इकट्ठा करना है? इकट्ठा करने की ये जो मानसिकता है ना, मनोस्थिति लोगों की, उसी ने ही हमारे प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये जो 5 अलाइनमेंट्स है ना, जैसे कि किसी के पास है ना, जैसे किसी ने टर्न ओवर कर दिया 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा, तो नेक्स्ट टाइम उसके लालच आएगा 2 करोड़ का करना है, फिर 2 करोड़ का करना है तो 4 करोड़ का करना है, तो ऐसे टेन्योर बढ़ाते हैं बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेसमैन की बात ही कर रही हूँ, हमारे तुम्हारे जैसे साधारण फैमिलीज की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, जो बिजनेसमैन होते हैं, अब उन्होंने प्रॉफिट लगाया, अब वो ये नहीं देखेंगे कि उस 2 करोड़ रुपए से वहाँ के सिविलाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। वो घर जमीन खरीद लेते हैं, फिर वो सारी की सारी तो वहाँ के पेड़ काट देते हैं। एक पेड़ काटना मतलब कि तुम प्रकृति को 100 साल पीछे कर रहे हो। 100 साल मतलब बर्बाद कर रहे हो पृथ्वी के, कि उसका जीवन बच रहा है तो उसके बर्बाद कर रहे हो। बढ़ेगी नहीं पृथ्वी, कम कर रहे हो उसके, 100 साल कम कर रहे हो। एक पेड़ काटना, एक पेड़ पता है कितना जड़ों को कितना सींचता है, वो पृथ्वी को कितना फायदेमंद है। लेकिन नहीं, प्रकृति के बारे में नहीं सोचा। और जबकि एक तत्व भूमि तत्व है, भूमि तत्व के बारे में नहीं सोचा, जल तत्व के बारे में सोचा, अग्नि तत्व के बारे में नहीं सोचते लोग, वायु तत्व के बारे में सोचते, और आकाश के बारे में नहीं सोचते, है ना। एयर पोल्यूशन कितना ज़्यादा है, कितना ट्रैफिक है, किसी ने सोचा? नहीं सोचा ना। नहीं सोचेंगे तो जो भी ह्यूमंस हैं वो सहेगा। अब इसमें पिसेगा, पता है सबसे ज़्यादा कौन पिसेगा इसमें? इसमें पिसेगा प्रकृति। इसलिए मैं कहता एक पोस्ट डाला था ना मैंने, कि प्रकृति के लिए तुम प्रार्थना करोगे ना, तो इनडायरेक्टली, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से वो भला तुम्हें ही लगेगा। मैं तो कहूँगी, जब भी अब ना नवरात्रे चल रहा है ना, तो माता रानी से, माता भगवती से प्रार्थना करो। किसी की तो प्रार्थना लगे, किसी के तो शब्द इतने अच्छे, और प्रार्थना सारी सुनी जाती हैं, सब सुना जाता है। तुम सोचते हो ना कि आज तो भाई 100 रुपये का दान कर दिया है भगवान के सामने, मेरा अच्छा कर्मा क्रिएट हो गया। नहीं, भगवान तो वो भी देखते, और भगवान ये भी देखते कि ना आपने 1000 रुपये का किसी के साथ ठगी करी थी किसी दिन, वो भी देखते हैं भगवान। तो भगवान के पास सब डाटा होता है। तो अच्छा कर्मा ही नहीं देखना, बैड कर्मा उसको भी देखना है। वो बैड कर्मास नहीं करने हैं, ये सोच के कि हमारा अच्छा कर्मा नोटिस हो रहा है तो हमारा बैड कर्मा भी नोटिस हो रहा है। ठीक है, कभी ठगा पगी नहीं करना। अब लोग करते हैं ना ठगा पगी, सोचते ही नहीं है। कितने फ्रॉड्स चल रहे हैं। अब ये ना उत्तराखंड में एक नारी के साथ क्या हुआ, वो कॉइन्स इकट्ठा करती थी उसकी, उसने ना उतना प्रेशर डाल दिया उन्होंने, स्कैमर्स ने, जो
स्कैमर्स होते हैं, उसने फांसी की सज़ा लेनी फांसी खा लिया उसने। वो मैरिड वूमेन थी, उसके बच्चे थे। तो वो थॉट देखा कैसे आया, कितना प्रेशर डाला होगा। अब मुझे ये समझ नहीं आता, उसमें बताने उसके पास उसका हस्बैंड था, उसका यार हस्बैंड को पता तो चल ही जाता है ना थोड़ा बहुत कि मेरी वाइफ परेशान है, पूछ लूँ। और यही चीज़ मुझे वो जो केस हुआ ना, मेरिट वाला केस, ऐसे पे जब देखो एक दिन में थॉट नहीं आता, ये ना कम से कम 1 साल चला उसके दिमाग में ये चीज़ें। जब इनबिल्ड होने लगी थी, सबको एहसास हो जाता है। अब जैसे मैं परेशान हूँ, मेरे मम्मी पापा को पता चल जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं, तो पूछेंगे ना, सब पूछ ही लेते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, उसके मम्मी पापा सोए रहे थे। तो एक दिन में थॉट बिल्डअप नहीं होता, एक दिन में आया चलो भाई आज ही बिल्डअप होता है। वो एक बीज डलता है, फिर धीरे धीरे करके वो बिल्डअप होता है। तो मुझे समझा जब भी आपको ना, जो भी मेरे अगर एक आधा पेरेंट्स भी देख रहे हैं ना, तो अपने बच्चों पे है ना कम से कम हफ्ते में एक बार तो उनका फ़ोन चेक करना चाहिए। और ऐसे नहीं लाओ भाई फ़ोन देगा, नहीं, गुस्से में नहीं, प्यार से, बिल्कुल प्यार से, प्यार से देखो, बिल्कुल हंसी मजाक से। जितना हंसी मजाक से करेंगे, जितना लाइट रहेंगे, उतना बच्चा आपका शार्प माइंडेड और बोल्ड रहेगा। ठीक है, अगर जितना आप उसको डांट करके दबा के रखेंगे ना, तो इनसिक्योर हो जाएगा, बिल्कुल इनसिक्योर, उसे गलत भी सही लगेगा फिर, जैसे उस लड़कियों के साथ हुआ, उस लड़की के साथ हुआ, मेरठ वाली लड़की ना। तो उसने पेरेंट्स को पता चल जाता है कि हमारा बच्चा क्या है, क्योंकि पेरेंट्स को पता चल जाता है, पेरेंट्स जिसने जन्म दिया है ना, माँ को पता चल जाता है कि हमारा बच्चा किस लाइन पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो साल भर से उसके थॉट प्रोसेस चल रहा था, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इवन उसके पति ने, चलो पति का ये सोचते कि तो बाहर रहता था, कभी कभी आना होता था, लेकिन माँ बाप तो ध्यान दे सकते थे ना, माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया ना। तो उसका कारण ये है, अब उसके पेरेंट्स की भी बदनामी हुई, उसने खुद भी अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। और वो, और सबसे बड़ी, मैं उसकी भी गलती नहीं करूँगी, मैं उसके ना उसके बॉयफ्रेंड की भी गलती बताऊँगी। जब शादीशुदा कोई चल रहा है रिश्ता किसी का, बीच में घुसने का तेरा ही क्या काम है। तो उस लड़के के भी संस्कार देखे भाई, कोई शादीशुदा, कोई कपल है, उसके बच्चे हैं, बच्ची है उसकी, तो थोड़ा दूर ही रहो ना भाई उससे। तो समझ में आया? उस लड़के की भी गलती है जो उसका बीच में आया, कबाब में हड्डी। और वो उस लड़की की भी, ठीक है, और उसके पेरेंट्स की भी, कि ना जब पेरेंट्स जब ये चीज़ करने वाले होते हैं ना, तो मनोस्थिति बदलने लगती है, मनोस्थिति इंसान की बदलने लगती है। और वो पेरेंट्स को सबसे पहले पता चलता है कि हमारा बच्चा किस लाइन पे क्या कर रहा है। तो थोड़ा अवेयर रहना चाहिए ना, अवेयर रहना चाहिए प्यार से। अब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल 6 महीने बाद फ़ोन देखोगे, इतने तो पता नहीं क्या क्या कहानियाँ बन गई होगी फ़ोनों में। इसलिए हफ्ते में एक बार बिल्कुल प्यार से देख लेना चाहिए, वो भी प्यार से पूछ पूछ के पूछ लेना चाहिए। आज की सोसाइटी को देखते हुए सारी चीज़ें पूछनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के पास फ़ोन तो होता ही है, सभी के पास, बच्चों के पास होता है। इवन शादीशुदा के भी पूछना लेना चाहिए, ठीक है, सबका ही पूछ लेना चाहिए। यहाँ पे मनोस्थिति का किस नहीं पता। अच्छा होने के लिए देखो, यहाँ पे 12-12, 13-13 साल की लड़कियाँ इतनी अच्छी स्पिरिचुअल है, इनको इतना अच्छा आध्यात्मिक नॉलेज है, और वहीं 30-32 साल की लड़कियाँ क्या क्या कांड कर रही हैं। तो सब थॉट्स पे और संस्कारों पे ही फ़र्क पड़ता है, और थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है अवेयरनेस पे। अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और ना, ये नहीं कि ना आपको कोई थर्ड थर्ड पार्टी आएगा वही आपको सही करके जाएगा, नहीं, आप खुद का भी अपना एनालाइज करते रहो कि ना आप क्या कर रहे हो, आप सही कर रहे हो क्या, नहीं कुछ कर रहे हो, ठीक है। अपना एनालाइज खुद का भी पता होना चाहिए। अब मैं क्या बोल रही थी कि हमारी सोसाइटी के जो पंच तत्व हैं उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आने वाला समय पंच तत्वों पर ध्वज भी लहराएगा, ठीक है, पंच तत्वों का लहराएगा, और लोग इस चीज़ को मानेंगे, एक्नॉलेज करेंगे कि जो हमारी बॉडी पंच तत्वों से, तो हमें सामने पंच तत्वों का भी तो ध्यान रखना है ना, ठीक है। तो आप भी ट्राई करें कि किस ज़्यादा वेस्टेज ना करें। अगर आपके पास ज़्यादा ही वो हो रहा है तो किसी की हेल्प कर दें, ज़्यादा ही आपके पास पैसे हो रहे हैं तो ज़्यादा किसी की हेल्प कर दें, और ज़्यादा फालतू के खर्चे ना करें। जो लिमिटेड, जितना लिमिटेड रहोगे ना, जितना लिमिटेड उतना प्रीशियस रहोगे, और जितना तुम अनलिमिटेड रहोगे ना, उतना वैल्यू घटेगी। वो कहते हैं ना, एक मीम्स नहीं चल रहा था कि एक लड़के ने बिल्कुल जीन्स पहन रखा, बिल्कुल फटी फटी सी जीन्स पहन के, ऑब्वियसली महंगी आती है वे फटी फटी भी, लेकिन उस 2 पैसे की इज्जत नहीं है उन कपड़ों में ना। और कैसे कपड़े पहनते हैं, बेल्ट पहन लिया, वो कर लिया, लेकिन वो
वो 40,000 का उसने पूरा ड्रेस पहन रखा है, और वहीं 400 रुपये का पैंट शर्ट में एक लड़का दिखा, उसकी ज़्यादा इज्जत होगी ना। 400 रुपये का सूट पहन रखा है जिस लड़के ने, और वो 40,000 रुपये में, फिर भी उसकी कोई इज्जत नहीं। उसने दिखावटी वे ना, दिखावे में नहीं जीना है, दिखावे में कभी नहीं जीना है। जितना दिखावे में रहोगे ना, फिर तो लगेगा कि ये भी कर ले वो भी कर ले, बड़ा पर फिर तो दोनों मनोस्थिति किस तरीके से बिगड़ती है। और इसका सबसे बढ़िया एक ही इलाज है, हरि का नाम भजन करो, जितना कर सकते हो हरि का नाम, परमात्मा से जुड़ो, वही आपको उद्धार कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे इस दुनिया में तो मुझे नहीं लगता कोई आपका उद्धार करेगा भी, ठीक है। कोई आपको विचारों को शुद्ध कर सकता है, कोई आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है, बट करना खुद ही पड़ेगा प्रैक्टिकली, क्योंकि खुद ही इंडिविजुअली सर्वाइव करते हैं हम सबकी ना सोल्स, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अभी मैंने बताया था कि विपदाएं आएंगी, बिल्कुल आएंगी। अब थाईलैंड बैंकॉक और म्यांमार, इन तीनों जगह पे कितना खतरनाक अर्थक्वेक्स आए हैं, और आने वाले टाइम में और भी ऐसी विपदाएं देखने को मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। क्योंकि जब वो ये हुआ था ना, वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बहुत बड़े बड़े दार्शनिक महान संत जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कथाओं के माध्यम से, यात्राओं के माध्यम से, ठीक है, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। जो नहीं सुनेगा तो फिर पछताएगा ही ना। जिसने अभी भी परमात्मा के सामने सरेंडर नहीं हुआ वो पछताएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। यहाँ पे कोई बक्सा नहीं है, यहाँ से कोई बच के नहीं निकला है जिसने अधर्म किया है। यहाँ से बच के नहीं कोई नहीं निकलेगा, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में परेशान हो या वो मृत्यु के बाद होगा जरूर। बिकॉज जैसा हम देते हैं किसी को भी, अब ये नहीं है कि पर्टिकुलर कोई फिजिकल फॉर्म में ही आपके पास हो रहे उसको दे रहे हैं तो ये भी हमें अच्छा दे दे, नहीं। आप इनडायरेक्टली वे में प्रकृति को क्या दे रहे हैं, ये भी आपको भी वापस लौट के आता है। प्रकृति को तो आप धुआं दे रहे हैं, तो धुआं ही आएगा ना आपके पास। प्रकृति को के साथ तो आप पानी का वेस्टेज कर रहे हैं, टूटियां आपकी चली रहती है, शॉवर में आप 10-10 घंटे नहाते रहते हैं, ये भी वेस्टेज ही में ये तो गिना जाएगा। कूड़ा आपके घरों के बाहर पड़ा रहता है, कूड़े के दानी में आप कूड़ा नहीं गिरते हैं, साफ सफाई आप रखते नहीं हैं, खुद की सफाई आप करते नहीं हैं, बीमारियां भी आएंगी, प्रदूषण भी कर रहे हैं, तो ये कैसे ही होगा। तो बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से रखो, और बहुत ही ऐसी लाइफ जियो, बहुत ही सरल सीधी सादी सी लाइफ। आपको ज़्यादा ताम झाम में बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ताम झाम में बढ़े तो सिचुएशन आपके सामने होगी, जैसे थाईलैंड, म्यांमार और बैंकॉक जैसे सिचुएशंस। अभी तो यहाँ हुआ है, अभी तो आगे आगे देखना। ऐसे ना, फ़ोन उठाया ओ माई गॉड, ओ फ़ोन उठाया ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। पैसा कभी खुशी नहीं देता, पैसा खुशी देता तो अभी देखो कितने कितने तो डिवोर्स केसेस आ रहे हैं, है ना। खूबसूरती पैसा खुशी देती तो देखो ऐश्वर्या राय बच्चन का डिवोर्स नहीं होता। खूबसूरती अगर मायने होती तो जिंदगियों में ना, खूबसूरती के मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन कम थी क्या? अब बच्चन नहीं है वो, ऐश्वर्या राय। और इनका चहल का, जो चहल की धनेश्वरी चहल के, वो डिवोर्स हो गया। इतना बड़ा क्रिकेटर, और क्रिकेटर के पास पैसे की कमी होती है, फिर वो डिवोर्स हो गया ना। ये ना ग्लैमरस वाली लाइफ है ना, जो ये बहुत चमक धमक दिखाता है, अरे यार ये पता नहीं कैसा ही जी रहे होंगे, कितना मजे की लाइफ है। नहीं भाई, देखा कैसे कैसे तो स्ट्रेस रहता है इनकी जिंदगियों में। तो दूसरे को देख के कभी भी ये नहीं समझना कि नहीं प्रभावित रहना ना। और क्रिकेट को तो हमारे देश में पता नहीं क्या ही बना दिया है। अरे भगवान है तो भगवान, ठीक है, मतलब लेकिन इतना भी नहीं ऐसे भगवान कंसिडर कर दो। उनके पास कौन सी सिद्धियां हैं, उनके पास उन्होंने कौन सी तपस्या ही की है जो भगवान बनाए बैठे हैं क्रिकेटर्स को, ठीक है। ऐसे नहीं बनेगा ना, ऐसे लोगों को क्या ही पूजा करना। लोग बैठे रहते हैं अपना सारे काम धाम छोड़ के क्रिकेटर देख रहे भगवान, नहीं ये गलत है, ठीक है, गलत है ये ना। इतना नहीं करना है, इतना नहीं करना है। एक्चुअली ना मैं क्रिकेट कभी नहीं देखती हूँ, बचपन में कभी मैंने देखा 2011 का वर्ल्ड कप। अरे वो भी है ना, जब सच बताऊँ ना, वो अभी वर्ल्ड कप जब हुआ था ना, मैं वैष्णो देवी जा रखी थी, तो ऐसे मैंने अपने होटल के कमरे में चला लिया, ठीक है। तो वो जीत गए। जैसे मैं देख लेती हूँ ना, अभी T20 जो वो जीता ना, वो भी मैंने देख लिया, मेरी नज़र पड़ गई उस पर, वो भी जीत गए। अरे इनडायरेक्टली वे में मैं चली गई थी। अरे अभी ये जो जीते हैं ना, जो पता नहीं T20 था, वर्ल्ड कप था अभी रिसेंट वाला, अभी है ना नीचे जा, मैं जैसे हमारे ना कमरे में ना लिखा हुआ टीवी,
तो वो उसके सामने चली गई, ऐसे बैठ गई थी आगे, और वो भी जीत गए। और T20 वर्ल्ड कप 2011 वाला वो बहुत अच्छे से देखा था मैंने अपने पापा के साथ। वो तो मतलब रात तक 12 बजे तक पापा और मैं बहुत, ओ अभी जीतेंगे अभी जीतेंगे, तो वो भी जीत गए थे। तो 3 ही ये क्रिकेट मैच मैंने देखे थे और तीनों ही जीत गए। तो मेरी नज़र ही पड़ गई थी और वो जीत गए। तो मैं मुझे नहीं पता ये क्या ही है मेरे साथ है ना ये चीज़ें, लेकिन वो जीत गए। सो ऐसे सिचुएशन, तो क्रिकेट को इतना भगवान नहीं मानना वैसे, ठीक है वो कहने वाली बात है। भगवान नहीं माना, उनके पास कोई ऐसी सिद्धियाँ नहीं होती, उनके पास कोई ऐसा तपस्वी नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े, ठीक है, जो इतना मतलब क्रेज़ है। क्रेज़ है, अब क्या कर सकते हैं, क्रेज़ तो है बट बहुत क्रेज़ है ना, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अब हर टीवी पे बंद कर दिया जाए क्रिकेट तो नहीं दिखेगा, तो नहीं बिकेगा। अब दिख रहा है तो बिक रहा है, इसलिए जो दिखता है वही बिकता है। अब बिक्र कैसे रहा है, अभी वेब सीरीज आ रहे हैं कितने सारे, तो इनके प्रीमियर्स चल गए और टीवीओ पे आते हैं चैनल एक पर्टिकुलर क्रिकेट का, तो ये दिख रही है ना तुझे, इसलिए लोग इसके फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना नहीं करना है अपने आप को सेल्फ, इसलिए तो लोग सेल्फ वर्थ को भूल चुके हैं। सबको ना सामने वाले को ना एज ए वो मान लेते हैं भगवान। नहीं, अरे तुम स्वयं में एक सत्य हो, मिरर के सामने जाके देखो, तुम्हारी फिजिकल बॉडी खुद में तुम एक भगवान हो, देखा जाए तो एक सत्य हो तुम। अब ये तो बाहर की बात होगी, लेकिन अंदर से कैसे पता चले, अंदर से करना, अंदर उतरना भी तो पड़ेगा। अब उतरने के लिए कोई ऐसी मशीन तो है नहीं कि मशीन से उतर जाए, उसके लिए आपको ध्यान नहीं लगा सकते, तो नाम जाप करो, रेगुलर बेसिस पे एक माला करो। दिव्य शक्तियाँ हिडन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भगवान आपको जरूर दिखते हैं, और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा ये चीज़। जैसे प्रेम बढ़ता रहता है ना, प्रेम कभी जब प्रेम हो जाए ना तो प्रेम हमेशा गहरा ही होएगा। और दूसरी बात, भक्ति और जो भगवान पे विश्वास आपने एक बार कर लिया ना कि मैंने अब भगवान पे ही सरेंडर करना, भगवान से ही करेंगे जो करेंगे मेरे साथ, मेरा उद्धार, तो भगवान पे आपका भरोसा कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है। एक कहानी से समझते हैं इससे, हाँ। एक छोटा सा बच्चा होता है, तो अब छोटे बच्चे कितने शरारती होते हैं ना, कि वो कभी मेले में चले जाएंगे ना तो कहेंगे मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, छुटा छुटा के भागेंगे, ठीक है। और वैसे ही पेरेंट्स हाथ पकड़ लेते, फिर वो नहीं छुटा सकते, फिर नहीं भागते वो लोग। तो वैसे ही भगवान भी, अगर तुमने ये बोल दिया ना कि भगवान जी हम आपसे भरोसा, हम आपके सहारे हैं, आप ही हमारा उद्धार तय करो, तो भगवान आपको ना बिठाएंगे नहीं, जैसे ही आप छुड़ाने की कोशिश करोगे वो आपको गोदी में उठा लेंगे। फिर आप गोदी से उठोगे तो आपको कंधे पे बिठा लेंगे, लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं आपको बिल्कुल भी। जैसे भगवान का हाथ पकड़ के हमेशा रखना है, ठीक है। और नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो शिव शक्ति की पूजा करो, ठीक है। शक्ति स्वयं में ही पार्वती माता है, और पार्वती माता का पूर्ण स्वरूप शिव जी के साथ है, माता आदि शक्ति। तो शेरा वाली माता जी की पूजा करो, ठीक है। और जिस भी नाम से आप जानते हैं, भगवती, शेरा वाली, वैष्णो देवी, और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है माता को। अपने पूजा करो और मंत्र जाप करो डे के हिसाब से 9 दिन तक, और जितना हो सके इस पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करो। यही आपका उद्धार तय कर सकती है, एलएस और कोई उद्धार तय नहीं कर सकते फिजिकल फॉर्म में कोई मनुष्य जाति। अब जाए कैसे कैसे कनेक्टिविटी करें, पूजा है हमारे पास, मूर्ति है, पूजा करते हैं हम, उसके अलावा क्या करें, मंत्र जाप करो। मंत्र जाप नहीं कर सकते, नाम जाप करो, ठीक है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट है, बहुत सकारात्मक परिणाम है इनके ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हरे हर महादेव, जय मादी शक्ति, धन्यवाद।